भाइयों और बहनों, आज का वीडियो मैं उन माताओं और बहनों के लिए लेकर आया हूं जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर का काम करती हैं, यानी हाउसवाइफ हैं, मगर फिर भी उनके पास में दिन में 4 से 6 घंटे का टाइम बच जाता है। ऐसी स्थिति में वो क्या करें कि अपने घर का आधा खर्चा, 50% खर्चा वो चला सकें। ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आया हूं जो आपको करने बहुत जरूरी हैं। देखिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे को फिजूल खर्ची में खर्च करना बुरी बात है। मैं पैसा कमाना बता रहा हूं आपको, और पैसा कमाना बहुत जरूरी है बेटे बेटियों। जब तक आप अच्छा पैसा नहीं कमाएंगे, आपकी समाज में वो पहुंच, वो पकड़, वो इज्जत नहीं मिलेगी। आपको बार बार ये पता चलता है, बार बार आपको ये महसूस होता है, मगर फिर भी पैसा नहीं कमा पाते। आप क्यों नहीं कमा पाते? कुछ आइडियाज नहीं है आपके पास, कैसे कमाएं ये नहीं पता होता है। और मैं बड़े घर की बहू हूं, बड़े घर की बेटी हूं, क्या ये काम करूंगी, अच्छी लगूंगी, ये सारी बातें आपको डिमोरलाइज करती हैं। मैं कहना चाहूंगा 3 बातों की आप सौगंध खा लीजिए। 3 बातें। बड़े घर का बेटा हूं, बड़े घर की बेटी हूं, ये आपके कमाई करने में, कमा के खाने में, या यूं कह सकते हैं बिजनेस करने में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान से सुनिए, ये जो सर पे आपने पोटली रखी है ना कि मेरे दादाजी ये करते थे, मेरे पिताजी ये करते थे, मेरे परदादा जी ये करते थे। अरे आपके परदादाजी के 500 बीघा जमीन थी, आपके पिताजी के 500 बीघा जमीन नहीं रही। कारण क्या था? जाई छोड़िए उन बातों को। अब आपके पास 100 बीघा जमीन रही थी पिताजी के पास में, और 100 बीघा जमीन में आप 5 भाई हो गए, 25 बीघा आ गई। और 25 बीघा में भी नहरी इलाका नहीं है, केवल आंधियां चलती हैं, कीकर खड़े हैं वहां। ऐसी स्थिति में वहां कोई अर्निंग नहीं होती है, तो आपको कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। पढ़े लिखे आप हैं, गवर्नमेंट की सर्विस आपकी नहीं लगी, श्रीमती जी भी पढ़ी लिखी हैं, घर में दोनों ठाले बैठे हैं, 2 आदमी, 2 बच्चे हो गए, परिवार में बेरोजगारी का तांडव फैल रहा है। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा माताओं और बहनों को सहयोग दीजिए, उनको व्यापार में लाइए, उनको काम करना सिखाइए, उनको पैसा कमाना सिखाइए, हाउ टू अर्न मनी। उनके मन की मुरादें पूरी करने की कोशिश कीजिए। और जब तक उनके जेब में पैसा नहीं आएगा, हाथ में पैसा नहीं आएगा, तब तक माताएं और बहनें उतनी मजबूत नहीं होंगी जितनी वो होना चाहती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हुए मैं पहला एक शानदार बिजनेस उनके लिए बताता हूं, चूड़ी कंगन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हर सुहागन बहनें, माताएं और बहनें अपने हाथ में चूड़ी और कंगन पहनती हैं। ये सुहाग का चिन्ह माना जाता है। जो चूड़ा 50 रुपए से लेकर के 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, या इवन इससे भी ज्यादा महंगा आता है, वो चूड़े वो बार बार बाजार से खरीद के लाती हैं। आपके घर में एक छोटी सी दुकान, रोड साइड यदि आपका घर है, तो घर के अंदर एक गेट रख लीजिए दुकान का, और एक गेट बाहर रख लीजिए। कोई बहुत बड़ी दुकान करने की जरूरत नहीं है आपको। 8x10, 8x6 या 6x4, जितना स्पेस आपके पास है, छोटा सा स्पेस है, उसमें भी एक दुकान करवा दीजिए उनको। 20, 30, 50 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो उनकी सेविंग स्कीम में जो RD FD उन्होंने करा रखी है, उन्हीं से वो कलेक्ट कर लीजिए, उन्हीं को वो लगा दीजिए। आप एक बार उनके साथ जाकर के अच्छी जगह परचेजिंग करके, जहां बड़े स्टोर हों चूड़ी कंगन के, वहां से खरीद के ला दीजिए, और बाद में वो अपने आप सप्लाई करते रहेंगे और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैंने कई लोगों को, एक नहीं, मैं काफी संख्या तो नहीं बता पाऊंगा आपको एक्चुअली, मगर बहुत लोगों को ये बिजनेस बताया है और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 20 से 30 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। मैं शुरू में आपको कहूंगा आप 10 से 15 हजार रुपए का या 20 से 25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। इसमें 50% तक का मार्जिन मिलता है। ध्यान से सुनिए, सारे खर्चे काटने के बाद में
10 से 50% तक का मार्जिन मिलता है। ये आपकी परचेजिंग के ऊपर डिपेंड है, ये आपकी क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी लाते हैं आप, कहाँ से लाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसका आपको अलग से एक वीडियो चाहिए तो पूरा वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। दूसरा बिजनेस मैं बताना चाहता हूं आपको, ये भी केवल और केवल माताओं बहनों के लिए है। इसमें जेंट्स भी सहयोग दे सकते हैं और जेंट्स लोग भी ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस मैं बता रहा हूं कि साड़ी और सूट का बिजनेस। माताएं बहनें, आधी माताएं बहनें साड़ियां पहनती हैं और आधी सूट और सलवार पहनती हैं, या उनको लेगी कह सकते हैं, कुछ भी आप नाम बोल दीजिए, वो जो भी पहनती हैं। मैं लेडीज वियर्स की बात कर रहा हूं। ये बिजनेस भी बहुत चलता है और एक एक माताएं बहनें 20-20, 30-30, 50-50 हजार रुपये पर मंथ कमा रही हैं। आपके भी घर में यदि अच्छी लोकेशन पर आपका घर है, रोड साइड पे, चाहे वो गली है, कोई जरूरी नहीं है आपको मार्केट में दुकान करने की या मार्केट में बैठाने की। आप अपने घर में कर सकते हैं, आप घर के कमरे में कर सकते हैं, घर की बैठक में कर सकते हैं। पूरे मोहल्ले की, आसपास की लेडीज वगैरह आके ले जाएंगी और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो साड़ी आप 400 रुपये में लाते हो, 500 रुपये में बेचना शुरू कर दीजिए, बिक जाएगी, तुरंत बिक जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको खरीदते वक्त ये ध्यान रखना है कि रंग कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आजकल कौन सी क्वालिटी चल रही है। ये माताओं बहनों को साथ ले जा करके एक बार परचेजिंग कर लीजिए। फिर बाद में ऑनलाइन आजकल कंपनियां, सूरत जैसी जगह या बहुत सी ऐसी जगह जहां साड़ियां, बनारस वगैरह में और में बहुत ऐसी शानदार साड़ियां 200, 300, 250 रुपये में, 500 रुपये में, 700 रुपये में, 1000 रुपये में मिलती हैं। वो जैसी साड़ियां आपके उस लोकेशन में चलती हैं, वैसी साड़ियां ला करके आप बेचना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, आप 30,000 रुपये महीना, ध्यान से सुनिए, 1 लाख रुपये जिसने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो 30,000 रुपया महीना कमाएगा, बशर्ते कि उधार नहीं देगा। 9 नकद 13 उधार वाली कहावत मत कीजिएगा। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और वो कोई न कोई आपको चौपड़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, उधार मत फेंकिएगा। उधार प्रेम की कैंची है, उधार पूंजी की कैंची है, पूंजी को कतर देती है उधार, इसलिए उधार मत दीजिएगा। और तीसरा मैं बिजनेस बता रहा हूं, वो भी माताओं बहनों के लिए है। पुरुष लोग भी या जेंट्स लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। दोनों बिजनेस जो मैंने ऊपर बताए हैं उनमें भी पुरुष लोग सहयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस भी आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये बिजनेस जो मैंने 2 ऊपर वाले बिजनेस बताए हैं ये गांव में भी अच्छे चलते हैं। एक बार मेरे कहने से आप 10,000 रुपए की परचेजिंग करके बैठ जाइए और उसका जो प्रॉफिट आता है आप 1 साल तक उस प्रॉफिट को ही लगाते रहिए। आपको कोई पूंजी की जरूरत नहीं, केवल 10,000 रुपये अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से निकाल करके उसका प्रॉफिट उसी में कन्वर्ट मिलाते जाइए और 1 साल बाद में मुझे आप कमेंट करना कि आपने कितना अर्न किया। तीसरा जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं आपको वो है जनरल स्टोर का। आपके घर के आसपास यदि 100 घर हैं, 100 हाउसेज हैं, तो इसका मतलब 100 × 6 = 600 लोग वहां रहते हैं और 600 लोगों को खाने के लिए बिस्कुट चाहिए, चाय चाहिए, चीनी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकट चाहिए, हजारों चीजों चाहिए दिन भर में। तो वो चीजें आप घर में ला करके, पैकेट वाली चीजें, मैं ये नहीं कहता आप ताकड़ी बाट लेकर के तोलिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो पैकेट वाली चीजें हैं, जो मांगने आता है आपको एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में जो ही आपने, मान लीजिए आप 10,000 रुपये का सामान ला करके अपनी दुकान शुरू कर दी आपने, और लोगों को थोड़ा सा बता दीजिए कि यहाँ मैंने दुकान खोली है और जो ही ग्राहक आए, फला चीज है, दाढ़ी बनाने की ब्लेड है, बोले नहीं है, आज तो नहीं है, कल मिल जाएगी। ब्लेड लिख लीजिए आप, कल बाजार से ब्लेड लानी है, आज शाम को। ऐसे ही जो ग्राहक आए आप वो लिखना शुरू कर दीजिए। दिन में 10-25 चीज आपसे ले गए, 10 चीजें आपके पास नहीं है, दूसरे दिन 10 और ऐड कर लीजिए। घर दुकान से ले आइए, होलसेल की जो दुकान है वहां से ले आइए। ज्यादा नहीं तो इसमें 10 से 12% का
मार्जिन आराम से मिल जाता है और घर बैठे आपको एक काम भी मिल जाता है। दूसरी बात, घर में जो ठाले बैठे लड़ाइयां होती हैं ना, पति पत्नी की, सास बहू की, दौरान जेठानी की और देवर भौजाई की, ये सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, माँ बेटे की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहेंगे और पैसा भी कमाते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सारे दोस्तों को, सबको, सारी ननद भौजाइयों को ये वीडियो भेजिएगा, सारी माताओं बहनों को भेजिएगा और पिता है तो पुत्र को और पुत्र है तो पिता को भेजिएगा। माताओं और बहनों का घर में सहयोग लेना बहुत जरूरी है और उन्हें प्रमोट करना बहुत जरूरी है। नमस्कार।